Hello friends, how are you? This is B.D. Birla here. I welcome you in today's class. जैसा कि आप हमारे प्रीवियस क्लासेस में देख रहे हैं कि ये प्रीपोजिशन की सीरीज हमारी चल रही है, तो आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ नए इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन पर हम चर्चा करेंगे जो कि सेंटेंसेस में नाउन का जो है रिलेशन बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ नए प्रीपोजिशन पर आज हम चर्चा करते हैं। आई होप आपने पिछली क्लासेस में प्रीपोजिशन देखे होंगे, ये उसी की सीरीज है और सारे प्रीपोजिशन हम फिनिश करेंगे और फिर उसके बाद एक वीडियो स्पेशल ये बनाएंगे कि सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन को कैसे लगाना है। पर पहले ये सारी हमारी जो है प्रीपोजिशन की सीरीज पहले एंड हो जाए, उसके बाद में फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम समझेंगे कि सेंटेंसेस में कहाँ लगाना है। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का हमारा पहला प्रीपोजिशन है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ मीन्स के बजाय। ठीक है, इसको एग्जाम्पल में देकर के बताता हूँ। टेक टी इंस्टीड ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी की बजाय चाय लीजिए। ठीक है, आई टीच इंग्लिश इंस्टीड ऑफ हिंदी। मैं हिंदी की बजाय इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई विल गो टू कैनेडा इंस्टीड ऑफ गोइंग अमेरिका। मैं अमेरिका जाने के बजाय कनाडा जाऊँगा। के बजाय। ठीक है, जब भी आपको के बजाय वर्ड का यूज़ करना हो अपने सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन के रूप में, तो इंग्लिश में हम इंस्टीड ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा प्रीपोजिशन है अंडर। अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे। ठीक है, किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ स्टेबल मोड में है ना, उसको हम बोलते हैं अंडर। द केट इज़ अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे है। ठीक है, आप समझिए ना, अंडर मीन्स नीचे। ये एज के मायने में भी यूज़ होता है। जब हमको एज बताना हो, बोले ना कि अंडर 19। ठीक है, तो बोले ऐसा नहीं किसी चीज़ के नीचे होना। उम्र की भी जब बात आती है तो हम बोलते हैं कि अंडर 19, अंडर 18। आपने सुना होगा ना कि अंडर 19 टीम के कैप्टन है ये, क्रिकेट टीम के, मतलब 19 से नीचे। तो एज के सिस्टम में भी इसको यूज़ किया जाता है अंडर को। अगला हमारा प्रीपोजिशन है ड्यू टू। ड्यू टू मीन्स होता है की वजह से। ठीक है, आई कुडंट कंडक्ट लाइव क्लासेस ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी के कारण मैं जो है लाइव क्लास कंडक्ट नहीं कर पाया। ही कुडंट कंटिन्यू हिज स्टडी ड्यू टू पॉवर्टी। वो गरीबी की वजह से जो है उसकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया। आई वोंट कम टू द क्लास ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। समय की कमी के कारण, समय की कमी की वजह से मैं जो है क्लास नहीं आऊँगा। तो ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है विदिन। विदिन मीन्स होता है के अंदर अंदर। ठीक है, एक इन आने भी अंदर होता है, आपने देखा होगा। और ये है विदिन मतलब के अंदर अंदर। ये किस सेंस में यूज़ होगा? जब कोई काम समय सीमा के अंदर अंदर करने की बात हो। ठीक है, कि कंप्लीट दिस वर्क विद इन 10 डेज, मतलब 10 दिन से ज़्यादा नहीं, 10 दिन भी नहीं, 10 दिन से कम समय में, के अंदर अंदर। ठीक है, कॉल हिम विद इन 2 मिनट। उसे 2 मिनट के अंदर अंदर फ़ोन लगाइए। रीच हियर विद इन 5 मिनट। यहाँ 5 मिनट के अंदर अंदर पहुँचिए। यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क विद इन अ मंथ। आपको 1 महीने के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट करना है। तो विद इन का मतलब होता है के अंदर अंदर। जहाँ भी आपको समय सीमा में अंदर अंदर में कोई काम बताना हो तो आपको वर्ड यूज़ करना है विद इन। उसके बाद है फार फ्रॉम। FAR, FOR नहीं, FAR, फार। फार फ्रॉम। फार फ्रॉम मतलब से दूर, डिस्टेंस के मोड में यूज़ हो रहा है। ठीक है, माई टाउन इज़ 8 किलोमीटर फार फ्रॉम सनावत। ठीक है, मतलब मेरा गांव सनावत से 8 किलोमीटर की दूरी पर उससे दूर है। रामू इज़ फार फ्रॉम मी। रामू मुझसे अभी दूर है। इज़ द बस स्टेशन फार फ्रॉम हियर। क्या बस स्टेशन यहाँ से दूर है? फार फ्रॉम का मतलब होता है से दूर। फिर आया बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के
पीछे, बिहाइंड द सीन, सीन के पीछे, बिहाइंड दिस रीजन, ठीक है, इस कारण के पीछे, बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के पीछे। तो और जिस भी चीज़ के स्टेबल मोड में कोई चीज़ और उसके पीछे कोई चीज़ अपने को दिखाना है, ठीक है, जैसे कि द बोर्ड इज़ बिहाइंड मी, तो बोर्ड का है, बोर्ड मेरे पीछे है। तो जब भी हमको के पीछे के सेंस में बताना हो तो हमको बिहाइंड का यूज़ करना है। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा आपको, हमने इसके पहले जो क्लास पढ़ी थी उसमें एक वर्ड आया था आफ्टर। आफ्टर का मतलब भी होता है के पीछे, और यहाँ भी है के पीछे। मैंने आपको वहाँ भी समझाया था कि वो जो आफ्टर यानी के पीछे था वो मूविंग वे में था, ये स्टेबल के पीछे, एकदम कोई चीज़ स्टेबल है। जैसे देखिए डस्टर और ये इसके पीछे या चौक है या पर्दे के पीछे कोई चीज़ है तो वो स्टेबल है, पर कोई मूव कर रहा है तो फिर आपको आफ्टर लगाना है। वहाँ एग्जांपल्स भी आपको दिए थे, तो ये वीडियो देखने से पहले वो क्लास भी आप देखें। ये सब सीरीज है एक प्रकार की, ठीक है। उसके बाद में है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ठीक है। के दौरान मतलब कोई भी काम है, कोई प्रोग्राम है ना, तो उस प्रोग्राम के, उस कार्यक्रम के दौरान कोई चीज़ हमको बताना हो, ठीक है, तो हम ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं। फ्रॉम द वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, और उसके बीच में कोई बताना है। जैसे कि डोंट ऑपरेट मोबाइल ड्यूरिंग द क्लास, हमारी जो क्लास चल रही है यहाँ से वहाँ तक, उसके बीच में आप जो है मोबाइल न चलाएं। आई वोंट यूज़ मोबाइल ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन, मैं परीक्षाओं के दौरान जो है मोबाइल का उपयोग नहीं करूँगा। शी वॉज अनकॉन्शियस ड्यूरिंग ऑल ऑपरेशन प्रोसेस, जो पूरी ऑपरेशन प्रोसेस थी उसके दौरान जो है वह बेहोश थी। तो ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो पूरा घटना चलती है उसको हमें बताना हो दौरान के रूप में, ठीक है, तो आपको ड्यूरिंग का यूज़ करना है। ड्यूरेशन आपने वर्ड सुना होगा, अवधि के लिए, मतलब समय अवधि के लिए इसको बताया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के रूप में, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे प्रीपोजिशन। इंस्टीड ऑफ के बजाय अंडर के नीचे, ड्यू टू की वजह से, विद इन के अंदर, फार फ्रॉम से दूर, बिहाइंड के पीछे, ड्यूरिंग इसके दौरान, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, इसको सेंटेंसेस में आप यूज़ करके देखिए, ठीक है। जैसा कि मैंने रिक्वेस्ट किया था आपसे कि इसका और भी एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट से, जिसमें प्रीपोजिशन की यूज़ सेंटेंसेस में कैसे करना है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी प्रीपोजिशन क्लास, और इसके बाद में जो प्रीपोजिशन बचे हुए हैं उन पर डिटेल करेंगे हम कि वो कैसे कहाँ पर यूज़ होंगे। तो और प्रीपोजिशन को जानने के लिए हमारी अगली क्लास को भी आप देखिए, और इसके पीछे भी 2-3 क्लास हमारी प्रीपोजिशन की हो गई है, उसमें सारा क्लियर किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रीपोजिशन के साथ। थैंक्स अ लॉट।